सप्ताह तो दूर की बात है, महीने में भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 50% ऐसे हिंदू हैं जो महीने में भी एक बार देव स्थल में नहीं जाते हैं। आज परिस्थिति हिंदुओं की यह हो गई है कि हमारे बगल में रहने वाले शख्सियत से की क्या परिस्थिति है, इससे भी हम अवगत नहीं हो पाते हैं कि उसकी क्या, उसने खाया कि नहीं खाया, उसके बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े, उन बच्चों को जो है सो कहीं किताब की तो कमी नहीं है, उन बच्चों को कहीं कलम की तो कमी नहीं है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारे संस्कार दूषित हो गए हैं, हमारे संस्कार छलित हो गए हैं। तो हम अपने संस्कारों को जो है सो आगे बढ़ाने के लिए, हम अपने संस्कारों को पुनर्जागृत करने के उद्देश्य से हम लोगों ने हिंदू नवजागरण मंच की स्थापना की है, ताकि समाज के लोग, मंगल मिलन क्या है? समाज के लोगों को एक साथ बैठने की एक व्यवस्था है। समाज के लोग, उसमें 4 सत्र होते हैं, समाज के लोग एक साथ बैठे और 4 सत्र। सबसे पहले जो है सो आध्यात्मिक सत्र है। आध्यात्मिक सत्र में हम हनुमान चालीसा के माध्यम से जो है सो और कुछ हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे राम की तरह हो, हमारे बच्चे श्रवण कुमार की तरह सेवापरायण हो। लेकिन हमारे बच्चों को जानकारी ही नहीं हो पाती है कि राम कौन है, श्रवण कुमार कौन है, परशुराम कौन है, हम दिवाली क्यों मनाते हैं, हम छठ क्यों मनाते हैं, हम दशहरा क्यों मनाते हैं। हमारे बच्चों को इसकी जानकारी ही नहीं हो पाती। कारण यह है कि हम अपनी पीढ़ी को जो है सो ये ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर पाते। ठीक है, तो पहली बात तो यह। दूसरी बात यह मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि उसके बाद आध्यात्मिक चर्चा के बाद हम लोग जो है सो स्वास्थ्य, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, आरोग्यम जो है सो मूलमुत्तमम, धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम निरोग रहें। और निरोग रहने के लिए जो विदेशी व्यवस्थाएं हैं, उन लोगों ने बीमारी पैदा किया और उसके बाद दवा का फैक्ट्री लगा दिया। जबकि हमारे घर में जीरा है, धनिया है, जवाइन है, हमारे घर में जो है सो हल्दी है, हमारे अगल बगल में तुलसी है, हमारे यहाँ पीपल का पौधा है, हमारे यहाँ जो है सो आंवला है, दिस है, दैट है, ये सब औषधीय वस्तुएं हैं। हम इनको खा करके जो है सो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? हम जामुन का पत्ता चिबा करके कैसे शुगर से निजात पा सकते हैं? जामुन का पत्ता, 21 दिन जामुन का पत्ता, हम कैसे जो है सो आम का पत्ता चिबा करके जो है सो क्या कहा जाता है, एक कोलेस्ट्रॉल से जो है सो को समाप्त अपने जीवन का कर सकते हैं। हम कैसे आंवले का उपयोग करके अपने पूरे जिंदगी जो है सो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य सत्र और इसके साथ साथ कुछ योग और व्यायाम। दूसरी हमारी जो है सो, इसके बाद तीसरा सत्र जो होता है वो सामाजिक सत्र होता है कि कहाँ हमारा देवालय जो है सो अव्यवस्थित है, कहाँ हमारा शिक्षालय अव्यवस्थित है, कहाँ किसका नाली गली गंदा पड़ा हुआ है, कहाँ किसका बच्चा जो है सो बिगड़ रहा है, उस पर जो है सो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसके बच्चे को कलम की कमी है, किसके बच्चे को किताब की कमी है, किसके बच्चे को जो है सो कॉपी की कमी है। ये जो है सो सामाजिक व्यवस्थाओं पर, सामाजिक जो है सो परिस्थितियों पर हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो चौथा सत्र होता है वो हमारा सांगठनिक सत्र होता है, जो कैसे हम इन संस्कारों को जो है सो आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमारे टोले में ये संस्कार जग चुके हैं, तो इसी संस्कार को हम दूसरे टोले में कैसे फिर खड़ा कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को कैसे दीप से दीप कैसे हम जला सकते हैं। यही उद्देश्य है हमारे मंगल मिलन का, और उसी का मॉडल वर्ष में एक बार जिला मंगल मिलन के रूप में हम लोग जो है सो ये जिला स्तरीय हिंदू नवजागरण मंच का एक कार्यक्रम है, जो मॉडल रूप में समाज के लोगों को दिखाया जाता है कि इस तरह से आप अपने टोले में, इस तरह से आप अपने गांव में, इस तरह से आप अपने सामाजिक परिवेश में आप जो है सो एक व्यवस्था खड़ा करके आप सामाजिक जो है सो जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे निजात पा सकते हैं। जो शारीरिक विपरीत परिस्थितियां हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। जो आध्यात्मिक विपरीत परिस्थितियां हैं आप उनसे निजात पा सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज जो ये 9 वर्ष मंगलमय हो हिंदू नव जागरण मंच के माध्यम से जो आज हिंदुओं को इकट्ठा कर जो सभा का आयोजन किया गया था, तो इस सभा का आयोजन के पीछे किस तरह का वार्तालाप हुआ और हिंदुओं को उत्साहित करने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? हम लोग सबसे ज़्यादा हमारा हिंदू नवजागरण मंच, सबसे पहले तो मैं हिंदू नवजागरण मंच की तरफ से आपके चैनल को बधाई देता हूं। उसके बाद मैं इसके उद्देश्य को बताऊंगा कि हिंदू नवजागरण मंच का उद्देश्य है कि नए सिरे से हम लोग हिंदुओं में सोए हुए संस्कार को जागृत करें, पुनः समाज को जागृत करें। और इसके लिए हम लोगों ने हर घर में 3 अस्त्र, तुलसी, शास्त्र और शस्त्र, हर घर में 3 अस्त्र, तुलसी, शास्त्र और शस्त्र। हर हिंदुओं के घर में तुलसी, शास्त्र और शस्त्र जरूरी है अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इसी पर हम लोगों ने फोकस किया। इसका आधे घंटे का सत्र चला, जिसमें हम लोगों ने जीवन की कई पहलुओं पर फोकस किया। शस्त्र की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? शस्त्र की आज आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? शस्त्र की आवश्यकता हमारे हिंदू धर्म में शुरू से ही है। हमारा हिंदू धर्म जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब शस्त्र उठाया है और उपद्रवियों को धूल चटाया है। और फिर जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हिंदू शस्त्र उठाएगा, सनातनी शस्त्र उठाएगा। क्या आपको लगता है कि आज जो हमारे सनातन धर्म को, हिंदुओं को जो वर्गों में विभाग किया जा रहा है, ये कितना कहाँ तक सही है? ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके तहत हम लोगों को एक दूसरे को गाली दिलवाना, वोट में बांटने की राजनीति है। लेकिन हिंदू इससे दिग्भ्रमित नहीं होगा। हिंदू एक है।